बहुत समय पहले सुरम्य नगर नामक एक समृद्ध और भव्य राज्य था। इस राज्य की रानी हंसिका न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रजाहितैषी स्वभाव के कारण भी दूर दूर तक जानी जाती थीं। उनके राज्य में जनता सुखी थी, खेत खलिहान लहलहाते थे और नगरों में खुशहाली छाई रहती थी। किंतु इस चमक दमक और बाहरी वैभव के पीछे रानी हंसिका के हृदय में एक गहरा शून्य था। कई वर्ष पूर्व उनके पति महाराज का असमय निधन हो गया था। तब से ही रानी का जीवन अकेलेपन के बोझ तले दबा हुआ था। दरबार में भले ही सैकड़ों मंत्री और सेवक हों, लेकिन रात की नीरवता में जब महल की विशाल दीवारें सन्नाटे से गूंजतीं, तब रानी हंसिका के मन में एक अधूरापन पसर जाता। राज सिंहासन पर बैठी हुई भी उन्हें लगता कि जीवन की असली खुशी उनसे बहुत दूर कहीं छिपी हुई है। एक दिन शिकार के बहाने रानी हंसिका घने जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल की नमी और सन्नाटे में अचानक उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से मंद मंद दीपक की लौ और मंत्रोच्चारण की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। उत्सुकता उन्हें भीतर खींच ले गई। अंदर प्रवेश करते ही रानी की नजर एक साधु पर पड़ी, जो गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें किसी अग्नि की तरह चमक रही थीं, चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था और उनके चारों ओर एक अजीब सा आकर्षण मंडरा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रानी ने झुककर प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोली, महात्मन, आपके दर्शन मात्र से मन को अज्ञात शांति और रहस्यमयी शक्ति का अनुभव हो रहा है। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी मुस्कान में गूढ़ रहस्य छिपा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, रानी हंसिका, तुम्हारे हृदय में पीड़ा का सागर है। वही पीड़ा एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। पर सावधान, यही पीड़ा तुम्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाएगी जहां तुम्हें खुद को पहचानना होगा। रानी सन्न रह गईं। यह कैसे संभव था कि कोई अनजान साधु उनके दिल के सबसे गहरे रहस्य को इतनी सहजता से जान ले। उनके भीतर भय और आकर्षण का एक साथ तूफान उठ खड़ा हुआ। रानी हंसिका उस दिन के बाद बेचैन रहने लगी। महल की चकाचौंध और दरबार की राजनीति के बीच उनका मन बार बार उसी गुफा की ओर खींचने लगता। वह कभी शिकार का बहाना बनाती, कभी वन देवता को पूजने का, और अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ती। गुफा में जाकर जब वह साधु से बातें करती तो समय जैसे ठहर जाता। साधु की आंखों में झांकते ही उन्हें लगता मानो कोई उनके दिल की गहराइयों में उतरकर उनकी अनकही पीड़ा और अधूरापन पढ़ लेता हो। वह साधारण तपस्वी नहीं लगते थे। उनके हर शब्द में करुणा, हर दृष्टि में अपनापन और हर मुस्कान में रहस्य छिपा था। धीरे धीरे रानी को एहसास होने लगा कि यह साधु सिर्फ एक तपस्वी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके भीतर की अकेली स्त्री, अधूरी रानी और पीड़ित आत्मा, तीनों को एक साथ समझता है। जिस खालीपन को वह वर्षों से अपने भीतर ढो रही थी, उस शून्य को मानो साधु की उपस्थिति भरने लगी थी। महल की ठंडी दीवारें जहां उन्हें कैद जैसी लगतीं, वहीं गुफा की शांति और साधु की बातें उन्हें जीवंत बना देतीं। हर मुलाकात के बाद रानी का मन और भी अधिक खिंचने लगता और अब वह केवल बहाने से नहीं, बल्कि दिल की गहरी चाहत से साधु से मिलने जंगल जाने लगीं। दिन ब दिन रानी हंसिका और साधु के बीच की मुलाकातें केवल ज्ञान और उपदेश तक सीमित नहीं रहीं। जंगल की शांतियों, गुफा की मंद रोशनी और हवा में फैली रहस्यमयी खुशबू ने दोनों के हृदयों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर दिया। साधु का गहरा ज्ञान, उनकी करुणा और अनकही शक्ति रानी के लिए जैसे एक आकर्षक रहस्य बन गई। वहीं रानी की साहसिकता, दयालुता और अद्भुत स्नेह साधु के भीतर भी अजीब सा खिंचाव पैदा कर रहा था। एक शाम सूरज की अंतिम किरणें गुफा में हल्की सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। रानी ने हिम्मत जुटाई और धीमे स्वर में पूछा, महात्मन, क्या कभी आपके मन में साधारण मनुष्य की तरह प्रेम का भाव नहीं उठता? क्या तपस्या के इस मार्ग पर आपका हृदय हमेशा खाली ही रहेगा? साधु ने क्षण भर आंखें बंद कीं, जैसे कोई गूढ़ रहस्य तानसेमीन में खुलने वाला हो। फिर उन्होंने धीमी गूढ़ आवाज में कहा, रानी हंसिका, प्रेम ही साधना का सबसे रहस्यमयी और सशक्त रूप है। अलग अलग राहें, अलग अलग स्वरूप, पर हृदय वही खोजता है जिसे वह सच्चा पाए। और मेरा हृदय भी तुम्हारी सच्चाई, साहस और आत्मा की गहराइयों से अजीब तरह खिंच चुका है। उनके शब्दों की गूंज गुफा में जैसे लहरों की तरह फैल गई। रानी के होंठों पर अनायास मुस्कान उभरी
और दोनों की आंखें नम हो गईं। उस क्षण जब रात्रि की गहरी चुप्पी जंगल पर छा गई और चांद की हल्की किरणें पेड़ों के बीच झिलमिला रही थीं, रानी हंसिका और साधु की आंखें एक दूसरे में डूब गईं। गुफा की दीवारों पर मंद रोशनी उनके चेहरे पर झिलमिलाती वो उठी और हल्की हल्की हवा की सरसराहट उनके बालों को छू रही थी, जैसे प्रकृति भी उनके बीच पैदा हुए उस अदृश्य बंधन को महसूस कर रही हो। रानी हंसिका ने अपने हृदय में उठ रहे प्रेम को पहचान लिया। यह केवल आकर्षण या संयोग नहीं था, बल्कि एक अटल और निष्कलुष प्रेम की पहली झलक थी। उनके दिल की धड़कन तेज थी, सांसें अनियमित हो रही थीं और भीतर एक अद्भुत रोमांच की हलचल थी। साधु भी उनके सामने खड़े होकर शांत थे, पर उनके गहरे दृष्टि में वही प्रेम और गहरा खिंचाव साफ झलक रहा था। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, समय थम सा गया। जंगल की नीरवता, मंद रोशनी और हवा की हल्की सरसराहट ने उस क्षण को एक रहस्यमयी, जादुई वातावरण में बदल दिया। दोनों ने महसूस किया कि यह प्रेम केवल उनके बीच नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के हर हिस्से में उतर चुका है, एक अटल छाया की तरह, जो जीवन के हर संघर्ष और हर चुनौती में उनके साथ रहेगी। महल के विशाल और भव्य हाल में दुर्जन सिंह और महामंत्री विलासनाथ अपने काले षड्यंत्र को बड़े धैर्य और चालाकी के साथ रच रहे थे। उनका उद्देश्य साफ था, रानी हंसिका और साधु के बीच बढ़ते घनिष्ठ संबंध को हथियार बनाकर उनके बीच अनबन पैदा करना और राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करना। धीरे धीरे उनकी साजिश का असर दरबार में दिखने लगा। अफवाहें हवा में फैलने लगीं, जैसे किसी ने ज्वालामुखी के ऊपर राख उड़ाई हो। दरबार के मंत्री, दरबारी और कुछ चौकस प्रजा के लोग फुसफुसाते हुए कहने लगे, रानी हंसिका साधु के जादू में फंस गई हैं। शायद अब राज्य साधु के हवाले कर दिया जाएगा। हर शब्द, हर कानाफूसी रानी हंसिका के हृदय में भय और पीड़ा की लहरें पैदा कर रहा था। रानी, जो पहले ही अकेलेपन और विरह के बोझ तले दब रही थीं, अब इन अफवाहों से और अधिक दुखी हो गईं। उनका मन हलचल से भरा था, आंखों में अनजानी पीड़ा झलक रही थी। लेकिन तभी साधु ने अचानक उनका हाथ अपने हाथ में थामा। उनका स्पर्श न केवल सांत्वना दे रहा था, बल्कि रानी के भीतर साहस और विश्वास की ज्वाला भी जगा रहा था। धीरे धीरे साधु ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हंसिका, प्रेम कभी पाप नहीं होता। तुम्हारा हृदय जो सच्चाई और साहस से भरा है, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, केवल सत्य और विश्वास की शक्ति ही इन झूठे षड्यंत्रों को चीर सकती है। हमारा बंधन चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। रानी ने साधु के शब्दों में छिपी ताकत महसूस की। उनके हृदय में डर और चिंता के बावजूद साहस और प्रेम की नई ज्वाला जल उठी। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे दुनिया कितनी भी साजिशें करे, उनका प्रेम और विश्वास हर संकट से आगे बढ़कर उजागर होगा। कुछ ही दिनों बाद महल में दुर्जन सिंह और महामंत्री विलासनाथ ने अपनी काली साजिश को चरम पर ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने न केवल रानी हंसिका पर झूठे आरोप लगाए, बल्कि दरबार में उनके खिलाफ धीरे धीरे दुष्प्रचार फैलाना शुरू कर दिया। दरबार के विशाल हॉल में इन अफवाहों ने हलचल मचा दी। कुछ मंत्री और दरबारी, जो पहले रानी के प्रति सम्मान रखते थे, अब बिना किसी पुष्टि के उनकी नीयत पर शक करने लगे। कुछ लोग डर और लालच के कारण षड्यंत्रकारियों के पक्ष में खड़े हो गए। हंसिका के साहस और न्यायप्रिय स्वभाव के बावजूद महल में यह माहौल भारी और विषम लगने लगा। रानी हंसिका ने अपने भीतर उठते भय और बेचैनी को महसूस किया, लेकिन उन्होंने यह जान लिया कि सत्य, साहस और विवेक ही इस षड्यंत्र का सामना कर सकते हैं। उनके हृदय में एक अडिग संकल्प जागा, चाहे कितनी भी अफवाहें और षड्यंत्र हों, वे अपने साहस, बुद्धिमत्ता और प्रेम की शक्ति से हर चुनौती का सामना करेंगी। महल के भीतर षड्यंत्रों का अंधकार गहराता जा रहा था। रानी हंसिका की आंखों में बेचैनी थी, पर उनके मन में दृढ़ विश्वास की लौ जल रही थी। उन्हें एहसास था कि अब उन्हें अकेले नहीं, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति के सहारे यह लड़ाई लड़नी है। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, वही साधु, जो कुछ समय से उनसे दूर थे,
अचानक उनके कक्ष में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में छिपा हुआ तूफान साफ झलक रहा था। रानी ने विस्मय से कहा, महात्मन, आप इस घड़ी में? आपके आने से मेरे हृदय को शांति मिली है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, हंसिका, अब वह समय आ गया है जब सत्य का आवरण हटाना आवश्यक है। जिस राज्य के लिए तुम संघर्ष कर रही हो, उसका असली राजा अब तक तुम्हारी आंखों के सामने ही था। रानी की भौहें सिकुड़ी। क्या कह रहे हैं आप? साधु ने धीरे धीरे अपने वस्त्र उतारे। उनके शरीर पर पुराने घावों के निशान थे, राज चिन्ह के आकार के निशान। रानी के होंठ कांप उठे। आप तो हमारे दिवंगत राजा हरिराज देव। साधु ने सिर झुका लिया। हां हंसिका, वही। विलासनाथ और दुर्जन सिंह ने मुझे विष देकर मारने की साजिश रची थी, पर नियति ने मुझे मरने नहीं दिया। मैंने मृत्यु का रूप धारण किया ताकि सच्चे राज्य के पुनर्जागरण का समय आने तक जीवित रह सकूं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उनके सामने खड़े वह व्यक्ति जिनसे उन्हें सदा आध्यात्मिक शक्ति मिलती रही, असल में वही उनके राज्य के स्वामी थे। साधु या कहें राजा हरिराज ने आगे कहा, अब समय आ गया है हंसिका, सत्य को उजागर करने का और इस राज्य को उसके असली स्वरूप में लौटाने का। मैं अब फिर से सिंहासन नहीं चाहता, पर तुम्हारे माध्यम से इस भूमि में फिर से न्याय, प्रेम और सत्य का शासन लौटे, यही मेरी इच्छा है। रानी ने आंसू पोंछे और उनके भीतर एक नई ज्वाला भड़क उठी। अब यह लड़ाई केवल षड्यंत्रकारियों के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय और असत्य के बीच का निर्णायक युद्ध बनने वाली थी। राजा हरिराज देव ने उन्हें वह दिव्य दीपक सौंपा जिसमें उनका आत्मबल और आशीर्वाद समाया था। इस दीपक को जलाना उस दिन जब दरबार में सत्य का उद्घाटन करो। इसकी लौ तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि इस राज्य की खोई हुई आत्मा को भी जगाएगी। रानी ने दीपक अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि तेज था। एक रानी का नहीं, बल्कि उस युग की प्रहरी का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर राज्य को ले जाने वाली थी। सुबह का सूरज महल की सुनहरी छतों पर अपनी किरणें फैला चुका था, पर दरबार के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। आज रानी हंसिका ने विशेष सभा बुलाई थी, जिसका कारण किसी को ज्ञात नहीं था। विलासनाथ और दुर्जन सिंह अपने मन में मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा अब रानी खुद अपने जाल में फंसने वाली है। रानी दरबार में प्रवेश करती हैं, गंभीर पर दृढ़। उनके हाथों में वही दिव्य दीपक था जो साधु राजा हरिराज ने उन्हें सौंपा था। दरबार में खुसर पुसर बढ़ने लगी। यह दीपक क्या है? रानी इसे क्यों लाई हैं? रानी ने धीमे स्वर में कहा, आज इस दीपक की लौ में वह सत्य प्रकट होगा जिसे वर्षों से अंधकार में छिपाया गया था। उन्होंने दीपक जलाया। जैसे ही लौ जली, पूरे दरबार में प्रकाश की लहर दौड़ गई। हवा में एक अदृश्य शक्ति की गूंज फैल गई। विलासनाथ और दुर्जन सिंह के चेहरे पर बेचैनी छा गई। दीपक की रोशनी मानो उनके भीतर के झूठ को उजागर करने लगी थी। अचानक रानी ने ऊंचे स्वर में कहा, महामंत्री विलासनाथ, क्या यह सत्य नहीं कि आपने इस राज्य के राजा हरिराज देव की हत्या की थी? दरबार सन्न रह गया। विलासनाथ के माथे पर पसीना छलक आया। रानी, आप क्या कह रही हैं? महाराज तो दिव्य लोक में चले गए थे। रानी ने उनकी बात काट दी। नहीं, वे मरे नहीं थे। तुम दोनों ने उन्हें विष दिया था, परंतु ईश्वर ने उन्हें बचा लिया और वह आज भी जीवित हैं। पूरा दरबार थर्रा उठा। सभी की आंखें मंच की ओर मुड़ी, जहां दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और उसी प्रकाश में राजा हरिराज देव की आकृति प्रकट हुई। राजा हरिराज देव अब अपने वास्तविक रूप में दीपक की ज्योति से उभर आए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरे पर न्याय का तेज। विलासनाथ, दुर्जन सिंह, उन्होंने गर्जना की, तुमने लोभ के कारण न केवल मुझे बल्कि इस राज्य की आत्मा को भी विष दिया था, पर अब सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। विलासनाथ और दुर्जन सिंह घुटनों पर गिर पड़े। दरबार गूंज उठा।
जय सत्य की, जय रानी हंसिका की। राजा हरिराज ने रानी की ओर देखा और कहा, हंसिका, तुम्हारे साहस ने इस राज्य को पुनर्जीवित किया है। अब यह दीपक तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। यह तुम्हारे प्रेम, न्याय और सत्य का प्रतीक होगा। दीपक की लौ अब स्थिर हो चुकी थी, मानो स्वयं देवत्व उस क्षण का साक्षी बना हो। रानी ने दीपक की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यह दीपक अब केवल प्रकाश नहीं, हमारी आत्मा का वचन है कि इस राज्य में कभी झूठ और अन्याय का अंधकार नहीं पनपेगा। दरबार जय हंसिका देवी के नारों से गूंज उठा। सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से भीतर आईं और रानी के चेहरे पर दिव्यता की छटा बिखर गई। राजा हरिराज ने रानी की ओर देखा और कहा, हंसिका, तुम्हारे साहस ने इस राज्य को पुनर्जीवित किया है।